नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान। एनडी न्यूज़ वेब चैनल में आपका स्वागत है। एक तरफ चल रहा है शहर में स्वच्छता का अभियान और दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं अहमदाबाद शहर के रामनगर टेकरा इलाके में, जहाँ स्वच्छता तो दूर की बात है लेकिन यहाँ की पब्लिक को सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। यह है बहरामपुरा वार्ड का राम नगर इलाका, जहाँ की आबादी करीबन 50,000 लोगों की है। इस गरीब आबादी वाले इलाके के आसपास चल रहे हैं 15 से 20 छोटे बड़े प्रोसेसर हाउस। इन प्रोसेसर हाउस की चिमनी में से जो प्रदूषण फैल रहा है, उनकी वजह से यहाँ लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। इन चिमनी में से जो काली भूसी निकल रही है, वो लोगों के घरों में और आसपास के इलाकों में इतनी ज़्यादा फैल रही है कि लोगों को यहाँ रहना और जीना मुश्किल हो गया है। सरकार एक तरफ स्वच्छता अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्या इस वार्ड के नगर सेवक ये सब जानकर भी खामोश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोग्य खाते के अधिकारियों की रहम नज़र इन पर है कोई इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनने वाला? कितना आक्रोश है इन लोगों के चेहरों पर। अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो यही लोग सड़कों पर उतर आएंगे और यही लोग आंदोलन का रास्ता अपनाकर अपने आप को रैली के अंदाज में निकाल कर आवेदन पत्र भी दे सकते हैं। राम रहीम नगर इलाके की आबादी में बेरोक टोक चल रहे प्रदूषण के ये प्रोसेस हाउस लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोजी रोटी देने वाले कारखाने से कई लोग भयंकर बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। इन मौत के कारखानों को कौन रोकेगा? कौन है जो इन गरीब लोगों का इस जहन्नम की ज़िंदगी से निकालेगा? है जवाब इस बात का किसी नगर सेवक के पास या किसी अधिकारी के पास? लोगों को रोजी रोटी देने वाले यही प्रोसेस हाउस कुछ फैक्ट्री मालिक और अधिकारियों की बेदरकारी या मेहरबानी की वजह से लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। बोलेगा कौन, इंटरव्यू कौन देगा? नहीं दूंगी। हमारी पब्लिक का पब्लिक बहुत हैरान हो गई है। अब तो पब्लिक है ना बहुत हैरान परेशान हो गई है। ये नोटा खाते हैं, ये गरीब बस्ती है, काली मट्टी खा रही है। मैं तो अखबार वाला हूँ, जाहिर बोलता हूँ, वोट लेके जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, जाहिरात लेता हूँ, लेकिन ये दलाल ऐसे बर्तनों में मट्टी, गोदड़े बिस्तर में मट्टी, धागों पे मट्टी, हमारे मुंह पे मट्टी, हमारे घर में हमारे कितना परेशान होने का ये रहता है। छिपावड़ के अंदर साना शौकत की जिंदगी जीते हैं, सो आराम से जीते, बरोबर है। तो क्या हमारे इस तरह फकीर बन के जीने का आएगा? हमारे फजर में बच्चे ये बच्चे पैसे खाते हैं, इनकी बात में रहती है। हमारे खाने पीने से हर चीज से सब चीज से तकलीफ है। हमारे बच्चे भी बीमार हो गए, परेशान हो गए, लेके कोई सुनता नहीं है। रोना ये खाते, हम हैरान होते हैं। तुम्हारे इधर देखने का। मेरा नाम सैयद ताज बानू। यहाँ क्या तकलीफ है एरिया में? ये एरिया में सब इतनी तकलीफ है ना कि छिपे लोग सब छिपाड़ में रहते हैं, बरोबर है। और यहाँ सब काम धंधे करने आते हैं और कोई गरीबों के ऊपर वो नजर डालते नहीं है कि इनको क्या तकलीफ है और क्या तकलीफ नहीं है। और ये हमारे को बहुत बरसों के बरस से ये हमारे को तकलीफ है। ये काली भूसी जो निकलती है वो हमारे सब घरों में आती है और हमारे सब घरों के अंदर बर्तनों में, खाने के बर्तनों में, बिस्तरों में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के श्वास में, हमारे हर जगह पे खोने के अंदर ये काली भूसी हमारे घर के अंदर फिरती है और हम बहुत परेशान है। तो हम इनको समझाने के लिए आए हैं तो ये लोग हमको बोलते हैं कि हमको डरने वाले नहीं है और ये तो अब काली भूसी हमेशा निकलती और निकलती रहेगी, तुमसे जो बने तुम कर लेना। हमारा इनसे कंप्लेन की थी, समझाने के लिए बहुत कोशिश करी मगर वो समझते नहीं है।
अच्छा, इसका कारण क्या है कि ये लोग आगे कार्रवाई नहीं करते काम? ये यहाँ के ठेके का अमुक इंसान ऐसे हैं ना कि जो उनका हफ्ता खा के चले जाते हैं, तो ये लोग है ना ठंडे पड़ जाते हैं और उनका जो कार्रवाई करने के उनका काम चालू रखते हैं और कोई के ऊपर कोई का इनको एहसास है ही नहीं कि गरीब की जिंदगी में क्या महत्व होएगा। कोई को पहचानते नहीं है, वो इनकी मस्ती में मस्त रहते हैं, दिन भर यहाँ नोटा कमाते हैं और गरीबों को हैरान परेशान करते हैं और शाम को छिपा और चले जाते हैं। आप लोग इनसे क्या चाहते हो कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये काला कारखाने चिमनी है ये बंद हो जाए, बस इनके कारखाने के जो काला धुआं निकलता है और ये काली भूसी जलाते हैं, वो काली भूसी निकलना बंद हो जावे। ये हमारे घरों में बहुत आती है मट्टी, हमारे एक घर में नहीं है, हमारे टेकरे के जितने 1000, 2000, 3000 घर है, वो एक एक घर के 10-10 मेंबर सब हैरान परेशान है और ये लोग हमारी सुनते भी नहीं है। और हम उनको बोलते हैं काली भूसी के लिए, कोई कहीं बोलते तुम जा, बोले हो जाएगा सब। और ये अमुक हमारे टेकरे के इंसान है, वो इनके कारखाने वाले छिपों से हफ्ता बांधे रहा और हफ्ता खा के उनका मुंह बंद रखते और हमको लालच देते। तो हमको कोई लालच नहीं, हम तो हमारे गरीबों का सोचते हैं। उनके फेफड़ों में काली मट्टी जाती है, हमारे बच्चे सुबह में मिला के हम बाहर फेंकते हैं खेलने के लिए, तो हम शाम को पहचान भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा इसमें से कौन है हमारा बच्चा। इतनी काली मट्टी निकलती है, हमारे पाँव, हाथ, हमारा मुंह, हमारा घर, हमारे गोदड़े बिस्तरे, हम सब हैरान परेशान है। और ये हमारी सब माँ बहना सब बेचारियाँ बोलती है, उनका कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और उनकी मस्ती में रहते हैं और वो उनकी धुन में रहते बस। શું નામ છે તમારું? રહીમાબેન, અહીંયા એરિયામાં શું તકલીફ છે તમને? આ કાળી ભૂસી વધારે પડતી આવે છે, અમારા ગરીબ વસ્તીને બહુ તકલીફ છે અને પથરીની તકલીફ બધાને થઈ ગઈ છે। બચ્ચાઓને મોં પર કાળાશ એટલી બધી લાગે છે કે જેની કોઈ હદ નહીં। સાંજે બચ્ચાને ઓળખવા બી તકલીફ પડી જાય છે, એટલી બચ્ચાઓના મોં પર કાળાશ છે। લોકોના ઘરમાં ખાવામાં પીવામાં હર ચીજમાં કાળાશની ભૂકી બધી આવે છે। ના કહેવા જઈએ છીએ કારખાના પર તો સાંભળતા નથી એ લોકોને હપ્તા ઉઘરાઈને લોકો હપ્તા લઈને બેસી જાય છે, એમની બોલતી બંધ કરી દે છે। હપ્તાથી એ લોકો વધારે પડતા ચૂપ છે અને અમના ગરીબોને તકલીફ છે, એ લોકોને કોઈ તકલીફ થતી નથી। એના હિસાબે અમે લોકો બહુ પરેશાન થઈને છેલ્લે અમે તાજબાનું ખાલાને લઈને આવ્યા છીએ, કેમ કે અમારા ગરીબ વસ્તીનું કોઈ સાંભળતું જ નથી। જે કઈ સાંભળે છે તાજબાનું ખાલાને છેલ્લે અમે પકડ્યા કે ભાઈ તમે ચલો, કેમ કે એમને પૈસાની કોઈ લાલચ નથી, એમને કોઈ હપ્તાની લાલચ નથી। એ જણાવશો કોણ કાર્યકર અહીંયા પૈસા? એ અમે જાણતા હોત તો અમે જ પકડીને થોડો ઘણો અમારી રીતથી કરતા ને। અમે જાણતા નથી અને અમે જાણીએ છીએ તો કઈ નથી શકતા એવું છે, કેમ કે અમે ગરીબ લોકો જઈએ ક્યાં? જેને જાણીએ અમે પકડીને કહીએ તો અમારા વાંહે કોણ છે કરવા વાળું? અમારી પાસે કોઈ કાર્યવાહી કરવા વાળું જોઈએ ને। એક તાજબાનું ખાલાને અમે પકડીને લાયા તો આ બધા કરે છે ને આટલા બધા હેરાન છીએ અમે લોકો કે જેની કોઈ હદ નહીં। જે કોઈને કહેવા જઈએ છીએ કોઈ ધ્યાન દેતા નથી અમારી સામે, એ લોકો પોતાના બંગલામાં મસ્ત રહેશે। આ બધા રામ રહીમ નગરના જ છે? આ બધા રામ રહીમ નગરના જ છે। કેટલી સંખ્યામાં આવ્યા છે? 1000 જેટલા છે, 1000 જેટલી પબ્લિક અમારી સાથે છે। અમુક લોકો જે હપ્તા ખાનારા છે આવીને પાછા જતા પણ રહ્યા, જોઈને જતા રહ્યા અને સામે એ લોકોને જાણ કરી બી દીધી એ લોકોએ કે આવી રીતના છે, એટલે એ લોકોએ પહેલેથી જ જાણ થતા જ એ લોકોએ કારખાના બંધ કરવાના શરૂ કરી દીધા। એટલે અમારું કોઈ પબ્લિકનું ગરીબોનું કોઈ સાંભળતા નથી, એ લોકોને ગરીબોની કોઈ પડી નથી, એ લોકોની રોટલાની જ પડી છે કે અમને રોટી રોજી મળે છે ને બસ। તમને તકલીફ શું છે અહીંયા? અમને તકલીફ, અમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, લોકોને પથરી થઈ ગઈ છે, કાળી નકરી માટી એટલી બધી છે કે લોકોના ચહેરા કાળા પડી ગયા છે। આ મુન્નાભાઈને બોલાવો, મુન્નાભાઈને બોલાવો, એ જરા એ શાકભાજી વાળા મુન્નાભાઈ આવી જાઓ। ખોજાભાઈ બોલશે? हाँ हाँ ये प्योर गुजराती बोलेगा। જાકીર હુસેન, શું તકલીફ છે એરિયામાં તમને? મહેલાના અંદર ભાઈ આ કાલી ભૂસી એટલી બધી ઉડે છે કે ઘરના અંદર ખાવા પીવાના અંદર, વાસણોના અંદર, પીવાના પાણીના અંદર બધી કાલી ભૂસી હોય તો માણસ જીવે કેવી રીતને? આ તો ખરેખર મરવા જેવું ટાઈમ થઈ ગયો અમારું। આટલી મોટી મોટી ફેક્ટરીઓ નાખી છે આ લોકો પૈસા કમાવા માટે, પણ ગરીબો પર કોઈ ધ્યાન રાખતા નથી કે ભાઈ ગરીબને શું તકલીફ થાય છે, આપણા મહેલાના અંદર ગરીબને શું તકલીફ છે। કોઈ દરરોજ માણસ અહીંથી એમ્બ્યુલન્સ બોલાવે, દવાખાના ભેગા થાય છે, નાના નાના છોકરાઓ દવાખાના લઈ જાય છે, કોઈ શ્વાસની તકલીફ છે, કોઈને પથરીની તકલીફ છે। હા, આટલું બધું તકલીફ થાય છે, પછી કંપનીને અમે અરજ કરીએ, રિક્વેસ્ટ કરીએ કે ભાઈ તમારી કંપનીથી, તમારી ચીમનીથી આવું તકલીફ થાય તો અમને કે ભાઈ તમારે જે થાય તમે કરી લો, અમે જે અમારી થશે અમે કરીશું, અમે બંધ કરવાના છે નહીં। એના આગેવાન કાર્યવાહી નથી કરતા? આગેવાન જે છે એ કાર્યવાહી કરે છે અને અમુક પૈસા લે અને બેસી જાય છે આના માના, એ કઈ બોલતા નથી। અમે બોલવા જઈએ ધાક ધમકી હાલે છે, તમારે જે થાય તમે કરી લો, અમે ગરીબ માણસ ક્યાં લગી જઈએ? હવે તમે શું કહેવા માંગો છો? અમે આટલા જ કહેવા માંગે છે, કંપની જે ચીમની છે બધી બંધ કરે નાખો તો પબ્લિક અમારે સ્વતંત્ર શાંતિથી જીવી શકે। જે જીવવાનું હોય 10 વર્ષ 15 વર્ષ જીવી શકે, ના તો મરી જશે પબ્લિક, ગરીબ બિચારી પ્રજા।
और नाना छोकरा सांसी बीमारी थी मरे से, कोकना पेट में तकलीफ था, कोकना झाड़ा वॉमिट होता है, પછી ગરીબ માણસ પૈસા ક્યાંથી લાવે? એક તો મોંઘવારી આટલી બધી છે, કોઈ સાંભળતો ગરીબ તો કોઈ વાત જ નહીં માનતો, કે સાંભળતો જ નથી કોઈ. कौन समझ पाएगा इन लोगों के चेहरों की पीड़ा। माना कि ज़िंदगी में रोजी रोटी कमाना बहुत ज़रूरी है, मगर इस तरह लोगों को तकलीफ देकर रोजी रोटी पाना किस हद तक सही है, ये सवाल घूम रहा है लोगों के जहन में। इन लोगों की आवाज़ पहुंच पाएगी सरकार तक? हम अपने चैनल के जरिए इनकी वेदना, इनकी तकलीफ़ आपके सामने रख रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इनकी तकलीफ़ें दूर हो, इनकी तकलीफ़ें ख़त्म हो और ये खुशहाली भरी ज़िंदगी जी सकें और लोगों की रोजी रोटी भी चालू रहे। ये ऊपर भी आते ही अलसभा में भी जाते हैं। बस काली भूसी ना खास बताओ। हाँ ये काली भूसी है, ये काली भूसी है, ये काली भूसी है, ये काली भूसी है, बिल्कुल देखो ये सब यही आती है ढाबे पे, सब यही आती है। खावा में भी आज आवे से, खाने में क्या नाने में क्या ये थे तो काले कपड़े सुखा दिए, वाइट कपड़े काले हो जाते हैं के। हमारे चेहरे इतने काले हो गए ना कि हमारा कोई पिछाड़ता नहीं। अब લોકો दूध सफेद पीवे, हमें काळू पीवी से, એટલી અમને તકલીફ છે. पीने का पानी में भी टांकी में भी काली मिट्टी भरा जाती है। इसका तो बहुत आता है, इसका इंसान का फेस में સડી જાય છે તો માણસને અંદરથી કેવું પ્રોબ્લેમ કરી નાખતું હશે. धुआं निकलता मिला, ये इधर से धुआं निकलता ये भाई हमें एयर कंडीशन मकानों में रहने वाले इन प्रोसेस हाउस के मालिक क्या समझ सकते हैं इन गरीब आबादी वाले लोगों की तकलीफ़ें? ये लोगों को रोजी रोटी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्हें कई बीमारियों का शिकार भी बना रहे हैं। आज के आधुनिक युग में नई टेक्नोलॉजी अपनाकर लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अपनी बेदरकारी और लापरवाही की वजह से कई मासूम लोग इस काली भूसी से अपनी रंगत गंवा बैठे हैं। हम नहीं चाहते इन प्रोसेस हाउस को बंद करना या हटाना, मगर हमारा मकसद है ये बड़े लोग लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कुछ इस तरह काम करें जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो और मालिक और कामदार कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, साथ ही साथ आसपास के इलाके के लोग भी परेशान ना हों। लकड़े के ऊपर से बाहर चलो आगे भूख लगी। अब स्टिल फुटेज ले लेना सामने के पब्लिक के, आ गई पब्लिक आ गई, આપણે બધા દેખાશે। कुछ नहीं यार, प्राइवेट मेडिकल में पूछे भी नहीं जान वाले वो लेके भी आया हो नहीं हमारे ज़्यादा हो नमस्कार।
बच्चे ना आइयो, ये बच्चे ना घुसेंगे। धीरे 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 चल, पूरा सीन आएगा। औरतों के साथ इतनी बदतमीजी से बात करता है ना वो तो। बजरी चालू करो, दुकान पर खड़े हो जाएंगे सबके। बातें मत करो। फोटो लेंगे, 8 घंटे का फोटो लेंगे। 8 घंटे का फोटो लेंगे, 8 घंटे में 8 चला, एक सुबह 8 चल। ये खींचो, ये फोटो खींचो। हाँ, ये फोटो खींचो, ये फोटो खींचो। ये मजदूर की बहन को कितने किलो हो अपने ये टाइम के लिए बंद करने गए आपको, टाइम के लिए। अच्छा, तो आगे का क्या? हाँ, ऐसा खेचने का निकालता हुआ ना सब दो मिनट। कालोज बंद करो बस। तकलीफ करवानी चौकू कहीं देवानो पब्लिक ये राजस्थान की मट्टी के लिए और हमारे काली मट्टी से घर के अंदर हमारी गरीबों की मदद करो। काम हो गया, दानू वाला सबकी तकलीफ दूर हो गई। अभी खाना गैला करके ना भी पब्लिक में ले जाओ तो बुला ले, मैं तो चलो गाड़ी का नंबर ले लो, आगे आगे ये तीसरा पले टायर पले इनका सबको लो। ये गाड़ी का भी लो, कवर भी काला काला हो गया। ये बोल भी ले गया, अक्कल बिगड़ गई। अब कौन है फिरोज भाई? अरे हमको सिखाते हैं। ओ फिरोज भाई पूछने कैसा आएगा? चलो जल्दी फटाफट
नीचे आएगी देखो और तुम्हारे जो लूठे लपाटे तुम्हारे जो हफ्तागिरी खाते हैं कोई हफ्ता नहीं, उसमें से मैं किसी को हफ्ता नहीं एक सेकंड मेरी पहली बार सुन लो मेरी बात सुन लो जो हफ्ते लेके मुंह बंद कर लेते हैं और हम बंद करने वाले नहीं भाई क्यों करता है एक सेकंड बात करने का बात करने हमारे घरों में बच्चों के अंदर हमारे घर के अंदर हमारे पानी के अंदर घर पे चलो हमारे शांति आज तक पहले भी आ गए चालू करते तुम बोलो रहे हो तुम्हारे धंधे में इतने मशगूल है कि तुमको कोई गरीबों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है फारूक भाई। तुमको भले खराब लगेगा तो मेरे को तुम्हारे से कोई वास्ता भी नहीं है। हाँ बोलो, चलो बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए, अच्छा मैं बोलूंगी आगे तुम्हारे काम खोलूंगी मैं। चुप 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 अभी एक मिनट तुम ही बोलना, कोई बीच में मत बोलना हो अभी जरा। सूरता खोलेगा तब आप तुम्हारे पास आएंगे। मेरी बात सुनो, तुमने कभी मेरे को बोला ना मैं नहीं सुना, तुमने मेरे को फोन करा ना मैं नहीं आया। चलो हमारी भूल हो गई, अब तुम्हारे कारखाने के ना भूसी का बंद कर दो। अब नहीं बोला ना बोला, आप पब्लिक के करेंगे भी। हमारे एरिया में बोलना भी नहीं है, हमारे एरिया में सुनना भी नहीं है, और हमारे को लाच रुश्वत खानी भी नहीं है। और धुमाड़ा बंद करो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे भी फजर में रखते हैं हिला धुला के। बोल लो बोल लो, एक जन बोलेगा, एक जन से बात करूंगा मैं, ना नहीं बोलता, बात करूंगा। देखो इसका निकालिए, एक दिन तुम बंद रखो और इसका सबका फॉर्मेलिटी करो, तो बाद में इनको बुला सब पब्लिक को मेरे को इतनी तकलीफ होती है और मैं तुम्हारी ऑफिस में आके मेरी आती, सुनो मेरी बात, और तुमसे मैं बात करके जाती है तो मेरी रखे पूरे गरीबों की जिंदगी का सवाल है, और इनके बच्चों के सांस में तकलीफ जाती है, फेफड़े में तकलीफ है, जो गई है वो हमारा नहीं काम करना। बस अच्छा बस किसी को तकलीफ हो वो काम हमारा हो सके, अब जितना हो सके मैं करवाता हूँ। मैं फैक्ट्री वाले को लेके बैठता हूँ, भूसी निकालने की बंद करवा दो बस, वो भी करवाता हूँ। तुम एक झाड़ भी डरते नहीं है, कैमरा भी घुमाने पर डरते नहीं यार, क्यों माता पूछ बंद करेंगे यार, बंद जा, अंदर जाता है तेरी माँ का फोटो अंदर जाता है। एक दो दिन बंद रखो पूरा जोन और इसका निकाल लो। कपड़े नहीं आए तो अपने जूतियाँ आपने इनकी रोजी का सोचा बात करवाते थे, क्यों उभरू नहीं मिला तुम उस वक्त? तुम उभरू क्यों नहीं मिला? तुम्हारे घर आए तुम्हारे को काली भूसी ने बच्ची बताई ने, ये तो हमारे नजरों का नहीं, पर तुम्हारे बंगलों में सानो शौकत में रहते हैं फारूक भाई। जाओ कारखाना छिपाड़ में लगा के बताओ, कारखाना छिपाड़ में लगा के आप देख सकते हैं यहाँ लोगों के मकानों पर, मकानों के ढाबों पर, मकानों की दीवारों पर प्रोसेस हाउस की चिमनी से निकली हुई इस काली भूसी को, ये काली भूसी लोगों के चेहरों पर, मकानों में रहने वाले लोगों पर उनकी खुराक में किस तरह जा मिलती है। ये काली भूसी लोहे को दीमक की तरह खा लेती है तो लोगों की तंदुरुस्ती पर क्या असर करती होगी। इस काली भूसी से अगर लोगों को छुटकारा ना मिला तो राम रहीम नगर टेकरे के ये लोग गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर आंदोलन भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। समझना है तो सिर्फ सफ़ेद पोस्ट प्रोसेस हाउस के मालिकों को
जो इनकी परेशानियों का सबब बने हुए हैं। आरोग्य विभाग के अधिकारी समझ सकते हैं इन लोगों की परेशानी को, इस वार्ड के नगर सेवक दूर कर सकते हैं इनकी तकलीफ़ों को। ये काली भूसी से कब छुटकारा मिलेगा यहाँ के लोगों को, कब घर से बेखौफ निकल पाएंगे यहाँ के लोग, कब यहाँ के बच्चे तंदुरुस्ती की ज़िंदगी जी पाएंगे, कब सुकून मिलेगा घर में रहती इन बहनों को, कब भूसी बगैर का खाना मिलेगा यहाँ के लोगों को, कब सुधार होगा यहाँ के लोगों की तंदुरुस्ती को। है कोई जवाब आरोग्य अधिकारियों के पास? है कोई जवाब नगर सेवकों के पास? है कोई जो इस जहन्नम से इन लोगों को छुटकारा दे सके? भाई साहब અહીં આવો ને તમે બહાર આવી જાઓ બાજુ એ તો બુડા हुआ है ढाबे पे राख है। ये सब राखी है ना? हाँ ये सब देखो सब इसके अंदर चली गई, पत्थरों में फंस गई है कि सभी अंदर देखो सब अंदर घुस गई है। तुम बाहर आ जाओ। चालू हो जाएगा, चैनल पे भी चलेगा, पेपरों में भी चलेगा।